हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, इस क्लास के अंदर हम देख रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, साथ ही साथ इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और इसकी जो योग्यता है कितनी रहने वाली है। और देखिए, 8वां वेतन आयोग क्या है, जिसमें कितनी इसकी सैलरी रहेगी और साथ ही साथ इसका जो कुल पद हैं, ठीक है, कितने पद इसके रहने वाले हैं और कौन से विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज रहेगी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार भर्ती हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चतुर्थ श्रेणी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। साथ ही साथ इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस हैं, रोज़ाना इस चैनल पर कवर करवाई जा रही है, तो उन क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, ठीक है, ये अपने वर्ष 2024 के अंदर आएगी, क्योंकि 24 में यह भर्ती का इसका ऐलान हुआ था, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो इसके पद हैं इस प्रकार हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र में 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र 5,522 हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर के पद हो रहे हैं 52,453 पद, ठीक है। 52,453 पदों पर यह भर्ती रहने वाली हैं और बहुत ही शानदार भर्ती हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए, इस भर्ती के बारे में इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो देखिए, अगर फॉर्म की बात करें, ठीक है, इसके फॉर्म की बात करें तो ये 18 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। 18 मार्च से शुरू हो रहे हैं और 19 अप्रैल तक आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे हो सके, ठीक है। तो करेक्ट आपको मार्च महीने में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। समय बहुत ही कम है और कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो अभी से तैयारी में जुट जाना है। चलिए, तो अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम और सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए, एग्ज़ाम की अगर बात करें, ठीक है, एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम इसका आपको सितंबर महीने में देखने को मिलेगा, 18 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य, ठीक है। तारीख पक्की है और एग्ज़ाम आपको इस डेट पर होगा ही होगा, ठीक है। 18 सितंबर से 21 सितंबर के मध्य में ये एग्ज़ाम होगा। अब देखिए, इसकी जो पात्रता यानी कि शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है, ये मात्र 10वीं पास रखी गई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है और इसकी 10वीं पास इसकी वैकेंसी की योग्यता रखी गई है, ठीक है। और ये आप सभी जानते हैं। और अब देखिए, इसका जो संपूर्ण सिलेबस है, ठीक है, हर संपूर्ण सिलेबस देखेंगे जहाँ से आपको एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सिलेबस इस प्रकार रहेगा। तो देखिए साथियों, आपके सामने चतुर्थ श्रेणी का संपूर्ण सिलेबस विस्तृत जानकारी आपके सामने उपलब्ध है। तो देखिए, इसकी जो जानकारी है इस प्रकार रहेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है, परीक्षा स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए, इसका विषय यानी कि हिंदी के अंदर जो आपके अंक रहेंगे, ये 30 अंक रहेंगे, ठीक है। 30 प्रश्न आपको हिंदी से पूछे जाएंगे और साथ ही साथ अंग्रेजी से आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि सबसे अधिक जो नंबर हैं आपको सामान्य ज्ञान से मिलने वाले हैं, ठीक है। और जीके आपको, जीके एक ऐसा टॉपिक है, आप जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। जीके कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके, ठीक है। और बहुत ही सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक भी जीके ही है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए, जीके के अंदर जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, भूगोल से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, इतिहास कला एवं संस्कृति जो राजस्थान की, ठीक है, राजस्थान का इतिहास कला और संस्कृति, इससे आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इससे भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं, इससे आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और बेसिक कंप्यूटर से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के आपको सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे।
जिसमें ये आपका जो पेपर का समय है 2 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समय। और इसके बाद में आपको जो गणित है, ठीक है, सामान्य मैथ से आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 25 प्रश्न आपको सामान्य मैथ से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे। अब देखिए, टोटल जो पेपर है 200 नंबर का आपका पेपर होगा और इसमें 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ पेपर का जो समय है 2 घंटे का रहेगा और सभी जो क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। और देखिए, जो प्रश्न आप नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, तो जो प्रश्न नहीं भरा जाएगा, ठीक, जिसका आप ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे उसका 1/3 नंबर कटेगा, ठीक है, गलत प्रश्न पर। तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसके एग्ज़ाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए, आपको इस सिलेबस के अंदर जो हिंदी, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, इसमें से कौन-सा और क्या पढ़ना है, ठीक है? तो अब देखिए, जो आपको पढ़ना है कुछ इस प्रकार है, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। हिंदी के अगर आपको संपूर्ण व्याकरण पढ़नी है, ठीक है? हिंदी के अंदर आपको संपूर्ण व्याकरण पढ़नी है और बहुत ही सरल व्याकरण है। आप आसानी से 2 या 3 दिनों में इस व्याकरण को समाप्त कर सकते हैं। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल के साथ में जुड़ते हैं, तो आपको संपूर्ण व्याकरण, हम हिंदी की संपूर्ण व्याकरण इस चैनल पर कवर करवा देंगे, ठीक है। तो चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ अब देखिए, आपको जो इंग्लिश के अंदर देखना है, तो यहाँ पर ये इसकी जो संपूर्ण पीडीएफ है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। तो वहाँ से आप इसकी संपूर्ण पीडीएफ देख लीजिएगा और इस सिलेबस को आप जैसे ही आपको समय मिले, सिलेबस को देख कर के आप आसानी से समझ कर के अपनी तैयारी शुरू करिएगा, ठीक है। जैसे ही एक टॉपिक कवर होता है उसके बाद में सिलेबस को देखना है और उस दूसरे टॉपिक को आपको पकड़ लेना है। तो इसी के बाद में देखिए, राजस्थान के भूगोल से संबंधित, यानी कि जो भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके इतिहास की, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। मृदा यानी कि राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन संरक्षण, इससे भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र व झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या आकार वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, राजस्थान का परिवहन व राज्य मार्ग, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन इत्यादि, ये सभी आपको राजस्थान भूगोल से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें देखिए ऐतिहासिक घटनाएं हैं, स्वतंत्रता आंदोलन है, एकीकरण है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, भाषा और साहित्य हैं, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन है, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियाँ, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएँ, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की हस्तियाँ, ये सभी आपको राजस्थान की कला और इतिहास संस्कृति से संबंधित प्रश्न इन टॉपिक्स से पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में देखिए, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इससे संबंधित आपको संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य शासन एवं राजनीतिक रूपांतरण, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा तथा न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार अधिनियम, यानी कि आपको संपूर्ण जीके कवर करना है, ठीक है साथियों। संपूर्ण जीके आपको कवर करना है और संपूर्ण जीके आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। इस चैनल पर हम रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर कर रहे हैं, उन क्लासेस को रोज़ाना ज्वाइन करिएगा और हर एक क्लास को एंड तक देखना है ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें, ठीक है। और देखिए, इसका जो संपूर्ण सिलेबस है इसकी आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तैयारी ही रहेगी और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। और इस चैनल पर हम रोज़ाना क्लासेस कवर कर रहे हैं,
तो उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अब देखिए इसका जो पूरी जो इसकी जानकारी है आपको कहाँ से मिलेगी और इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आपको यहाँ पर एक ब्लू टिक दिख रहा होगा ऑफिशियल वेबसाइट के नाम पर। ठीक है, तो ये जो ब्लू टिक है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी और इसके लिए जो आवेदन के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो भी आपको इस पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी इस पीडीएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस हम रोज़ाना इस चैनल पर कवर कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोज़ाना चतुर्थ श्रेणी की क्लासेस कवर करवाई जा रही है, तो उन क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रही होगी और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।